अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2 का आगाज कर रहे हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हमारा ये टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में इक्वल कैसे रखा जाता है आपके पास। जैसे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 are said to be equal if and only if। ये तब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 आपस में इक्वल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आपस में इक्वल आ जाए। यानी रियल पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और सेकंड का आपस में इक्वल कह लेना और इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में इक्वल कर लेना। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको सिंपलीफाई करने से पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कर लेना आपने, यानी x प्लस y होता है या एटा y, लेकिन एक ही बात है 2 माइनस 3 होता इज इक्वल टू एटा। इनको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 3 दर 15 प्लस 5 4 दर 20 होता। अब माइनस होता को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 होता प्लस माइनस माइनस 4 1 दर 4 एटा और एटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब x प्लस y होता 2 माइनस 3 एटा। अब एटा इनटू 15, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 एटा माइनस 4। और हमने ये भी ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था कि एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब इस एटा स्क्वायर की जगह अपने -1 पुट कर लेना। तो x प्लस y एटा प्लस 2 माइनस 3 एटा इज इक्वल टू एटा इंटू 15 प्लस 17 एटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x प्लस y एटा प्लस 2 माइनस 3 एटा एटा इंटू 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 प्लस 17 एटा आ जाएगा। अब एटा को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर से हमने x प्लस y एटा 2 माइनस 3 एटा इज इक्वल टू एटा को मल्टीप्लाई करेंगे 19 एटा आगे प्लस 17 एटा और एटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y की वैल्यू को एक साइड पे सेपरेट कर लेंगे, बाकी तमाम वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो x प्लस y एटा ये लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड पे ले जाएंगे, 19 एटा प्लस 17 एटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू जो है -1 यूज कर लेंगे। प्लस का 2 राइट साइड पे आगे माइनस का 3 एटा इधर आके प्लस का एटा बन जाएगा। अब x प्लस y एटा इज इक्वल टू 19 प्लस 3, ये रियल इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन करेंगे 22 एटा माइनस 17 प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 2 आ जाएगा। अब x प्लस y एटा, इसमें रियल पार्ट पहले है तो रियल पार्ट आपस में पहले रख लेंगे। तो -17 -2 तो -19 प्लस 22 एटा। अब इसमें वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो रियल पार्ट की को रख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट की को रख लेंगे, यानी इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। x इज इक्वल टू -19 और y इज इक्वल टू 22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट। आगे से इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है अपने। तो इसको सोल्व करते हैं हम। x प्लस y एटा 1 माइनस एटा 2 माइनस 3 एटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से -5 कॉमन निकालें, तो इधर -5 कॉमन आ जाए तो 1 आ जाएगा, भाई माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में 5 कॉमन आ जाए एटा आ जाएगा। इधर क्या आएगा -3 एटा बाय 5 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास प्लस का 5 और ये 5 आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस y एटा इंटू 1 माइनस एटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एटा इंटू 1 माइनस एटा। अब ये माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 एटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड होगी तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस
y होता। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 योटा, 3 3 9 योटा और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस वाई योटा 6 योटा माइनस 9, ये भी हमें पता है योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, योटा स्क्वायर की जगह -1 यूज कर लेंगे। x प्लस वाई योटा, अब रियल पार्ट पहले लिख लेंगे, ये -9 और माइनस का हो जाएगा +9 और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे। अब इसको इक्वल कर लें, कंपेयर कर लें, रियल पार्ट को रियल पार्ट की तो रख लेना आपने और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेना। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, इसमें भी एक्स और वैल्यू y की फाइंड करनी है, इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 2 प्लस योटा इनटू 3 माइनस योटा, ये वाली साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू 3 माइनस योटा, ये वाली साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी y इंटू 2 प्लस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। अब ये x को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3x माइनस x योटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2y प्लस y योटा, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 3 6 माइनस 2 योटा प्लस 3 योटा, अब माइनस योटा और योटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। अब रियल पार्ट आपस में रख लें 3x प्लस 2y, अब इसमें जो प्लस वाला पहले लिखने प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस y होता माइनस x होता ओवर 6 -3 में से 2 माइनस करोगे प्लस ही होता, माइनस होता स्क्वायर -1 की इक्वल होगा 4 प्लस 5 होता हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस y होता माइनस x होता ओवर 6 प्लस योटा, ये माइनस और ये माइनस क्योंकि हमने इस योटा स्क्वायर की जगह अपने -1 यूज किया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा 3x प्लस 2y प्लस y होता माइनस x होता। अब रियल पार्ट में दो वैल्यू आपस में कंबाइन कर लेंगे 6 प्लस 1 7 प्लस होता 4 प्लस 5 होता। अब ये डिवाइड होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 2y प्लस y होता माइनस x होता इज इक्वल टू 4 प्लस 5 होता इंटू 7 प्लस होता। अब ये रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर लें, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, इसका इमेजिनरी पार्ट का जो योटा बाहर कॉमन निकाल लें, इधर से योटा कॉमन आ जाएगा बाकी y रह जाएगा, इधर से माइनस x रह जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 4 7 28 आगे 4 ही होता फिर 5 7 का 35 भी होता प्लस 5 भी होता और होता का स्क्वायर 3x प्लस 2y y माइनस x इंटू होता। अब आगे 28 ये इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन कर लेंगे 35 प्लस 4 करेंगे 39 ही होता प्लस 5 इससे होता स्क्वायर की जगह अपने -1 यूज कर लेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस y माइनस x ये होता है इज इक्वल टू अब 28 प्लस 39 ये होता प्लस माइनस माइनस 5 अंदर 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसको 3x प्लस 2y ये ऐसे वैल्यू नीचे लिख लेंगे हम। अब इसका रियल पार्ट जो आपस में कंबाइन करेंगे 28 प्लस का ये माइनस का 28 में से 5 माइनस करेंगे तो 23 प्लस 39 ये होता। अब ये आपस में इक्वेटिंग करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल कर लेंगे यानी 3x प्लस 2y ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लेना 23 आ जाएगा
इक्वल टू 23, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 आप दे दो और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोएफिशिएंट पढ़ेंगे y माइनस एक्स इधर कोएफिशिएंट इक्वल टू 39, ये इसको आपस में जोड़ डालें। अब ये दो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई है और इनको सोल्व करना साइमल्टेनियसली। इसमें से x या y की वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट कर लें, इस इक्वेशन से वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है। इसमें y को अलग कर लें हम, ये माइनस का x राइट साइड पे जाके प्लस का, इसका इक्वेशन नंबर नाम 2 दे दें। ये वैल्यू जो है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, 3x प्लस 2 इस y की जगह ये आप वैल्यू पुट कर लें, 39 प्लस x इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। अब 3x अब 39 को इससे मल्टीप्लाई कर लें 2 से, ये 78 आएगा, फिर 2 x इज इक्वल टू 23 आ गई। अब x वाले आपस में कंबाइन कर लें, 3x प्लस 2x 5x और विदाउट x वाली वैल्यू राइट साइड पे ले जाए। इधर आके हमारे पास ये 78 में से 23 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और ये हमारे पास 55 आ जाएगा। ये आगे मैं इस साइड पे 7 कर रहा हूँ तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आगे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -11 आएगी। ये x की वैल्यू 11 जो है पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 39, ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 39 में से 11 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है, x और ये वैल्यू y की आ जाएगी हमारे पास। आगे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उन्होंने एक g1 एंड g1 और g2 गिवन दिया हुआ है, इसमें x और वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये आपके पास रिलेशन हो तो इस रिलेशन की मदद से आपने एक्स वाई फाइंड करना आपने। तो ये इस रिलेशन को हम लेंगे, ये गिवन क्या हमारे पास है, g1 माइनस g2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 ये होता। अब g1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -13 प्लस 24 ही होता, माइनस g2 की x प्लस y होता इज इक्वल टू -27 प्लस 15 ही होता। अच्छा, इसमें x y वैल्यू फाइंड करनी तो कोशिश करें x y वैल्यू को प्लस में लेके आए। तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसको प्लस में लाना, तो फिर इसको वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड पे बाकी तमाम वैल्यू जो विदाउट x y के बगैर है उसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। इधर हमारे पास -13 प्लस 24, तो ये एक्स वाई के बगैर तमाम वैल्यू साइड पे लेंगे, माइनस का लेफ्ट साइड पे आगे प्लस का 27 प्लस का 15 लेफ्ट साइड पे आगे माइनस का, तो ये माइनस की वैल्यू ये तमाम इधर आगे क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी। अब आगे रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आपस में ये प्लस की है वैल्यू, ये आगे 27 में से 13 माइनस करेंगे 14, 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 होता है, यानी रियल पार्ट्स में कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट आप इमेजिनरी पार्ट में कंबाइन कर लेंगे। अब रियल पार्ट की को रख लें, यानी x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आगे ये हमारा टॉपिक जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 के रेलेवेंट जो है ये टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे ये इसमें देखें हमने कोई कंसीडर कर लिया w जो है p प्लस q होता है फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर g, ये g हमारे पास a प्लस b होता है फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका ये स्क्वायर रूट है हमारे पास। जैसे w हमने कह दिया g का स्क्वायर रूट है तो g क्या हमारे पास है a प्लस b होगा। अब इसको हम इस फार्मूले की मदद से इवैल्यूएट करेंगे तो स्क्वायर रूट a प्लस b होगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये g का मोड होगा, मोड मॉडुलस होगा यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a वाले जो हो गए रियल पार्ट वाले कोफिशिएंट हो गए और डिवाइडेड बाय 2 प्लस b होता ओवर b का मोड, यानी b की वैल्यू अगर माइनस में हो गई तो वो प्लस में चेंज कर देंगे आपने, प्लस की तो प्लस ही रहती है आपके पास। आगे स्क्वायर रूट में g का मॉडुलस, आगे ये a वाली वैल्यू माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब इसकी मदद से उन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा हुआ कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो इसका हम स्क्वायर खत्म करना तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो x प्लस
y होता, और इधर भी हम स्केयर ले लेंगे 25 प्लस 60 होता आपके पास। अब इसका नाम चाहे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। अब इसमें इस फंक्शन का नाम हमने क्या देना, लेट, ये हमारे पास एक जी नंबर है, ये कौन सा 25 प्लस 60 होता, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना अपने, तो इसका नाम हमने a प्लस बी होता। इससे हेयर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 और b की हमारे पास आ जाएगी 60, यानी रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ रहे हैं। अब a b की वैल्यू आ गई। अब ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के ये फार्मूला हमने यूज करना है, ये ज़बानी याद रखना है, और उसके पहले हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है जी का मॉडुलस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज भी किया था। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट 60 का स्क्वायर, एक ऊपर अंडर ले लेना। अब 25 का स्क्वायर लेंगे 625 आ जाएगा। अब 60 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे, इनको आपस में जमा करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4225 कैलकुलेटर पे। अभी जब इनका अंडर लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 65 हमारे पास। ये इसका जी का मॉडुलस आ गया। अब आगे हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट a प्लस बी होता इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी का मोड प्लस a बाय 2 प्लस b होता ओवर b का मोड अंडर रूट जी का मोड माइनस a बाय 2 आ रही। अब इसमें वैल्यू हम खुद कर लेंगे, और a प्लस बी वो कौन सी वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस 60 होता इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब जी के मोड की हमारे पास वैल्यू क्या आई 65 प्लस आगे a की वैल्यू हमारे पास 25 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस आगे b की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 60, ये होता ओवर b की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी। आगे साथ इसका मोड है तो मोड इस तरह लगा लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो g का जो मॉडुलस कितना हमारे पास 65 माइनस a की वैल्यू हमारे पास कितनी 25 है डिवाइडेड बाय 2। 65 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो 60 होता, अब ये वैल्यू प्लस में है तो प्लस में रहेगी, माइनस में होने को भी प्लस में आपने चेंज कर देना। अब ये 40 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आगे अंडर रूट में इसको डिवाइड करोगे ये 20 आ जाएगा हमारे पास। ये 45 का लेंगे तो 45 का 9 5 का 45 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह 20 का हम करेंगे अंडर रूट में 4 5 का 20 4 5 20 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा। इसका आंसर हमारे पास 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट अंडर रूट 2 का हमारे पास आंसर आएगा 2 अंडर रूट 5 हमारे पास। और ये साथ हमारे पास ये स्क्वायर रूट अंडर रूट 5, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 60 होता, और ये तमाम वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास x प्लस वाई होता के बराबर है। ये तो बता नहीं सकते यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इससे रियल पार्ट इक्वल होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट के को रख लेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 हमारे पास। तो ये x और y की वैल्यू सर हम फाइंड कर लेंगे। आपकी बुक में पीछे आंसर ये गलत है, तो आप इसके मुताबिक जो आ रही वैल्यू आंसर यही आएगा आपके पास। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि आपका ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो आपने इस चीज का जस्ट आपने स्केल ले लेना, दोबारा वो फॉर्म है हमारे पास। जब स्केल लेंगे तो फार्मूला ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली वैल्यू। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने वही स्केल खत्म करना है, एक स्केल रूल ऑन बोथ साइड स्केल रूल लेंगे। तो अब इस वैल्यू का नाम हम स्केल रूल फाइंड करने के लिए इसका नाम अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स है इसका नाम d रख लेंगे। फिर a और b के साथ कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड फाइंड करेंगे हम, रियल पार्ट का स्केल प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल का अंडर रूट 64 का स्केल लेंगे, 48 का स्केल लेंगे, देन इनको ऐड करेंगे, फिर
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जी का मॉडुलस हमारे पास 80 आ जाएगा। फिर ये फार्मूला जो हमने इधर यूज करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, जी का मॉडुलस हमारे पास 80 है, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 48 वो लिख लेंगे। आगे एब्सोल्यूट में मोड में 48 लिख लेंगे। फिर जी का मॉडुलस 48 माइनस ए की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 144। अब ये प्लस में एक प्लस में रहेगी, माइनस में होती है तो वो माइनस भी प्लस में कर देंगे। 80 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। ये 48 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब 2 को 144 पे डिवाइड करोगे 72 आ जाएगा, इसको 8 पे डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, यानी 16 पे डिवाइड करोगे। अब ये अंडर 72 को सोल्व करेंगे तो हम इसको सब लिख सकते हैं 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा, 602 आ जाएगा इसका। और इसी तरह अंडर 8 है, इसका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 या 2 अंडर 2 आ जाएगा। अब इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी तो ये रियल पार्ट के होगा, इमेजिनरी पार्ट के होगा, प्लस माइनस दोनों के साथ आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, ये प्रीवियस लेक्चर की तरह का आपके पास है। इसमें x प्लस वाई होता है -2 -5 होता है और 1 प्लस 3 का होल क्यूब। पहले हम क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ा हुआ पिछले लेक्चर में भी, a प्लस b का होल क्यूब। ये प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ के आए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b हमारे पास। अब ये देखें ये a का क्यूब 1 का क्यूब प्लस b यानी 3 होता का क्यूब प्लस 3a1 b इंटू a प्लस b हमारे पास। 1 का क्यूब लेंगे 1 आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे 27। अब ये एटा क्यूब है तो मैं एटा 2 अलग कर लेंगे, एटा अलग कर लूं ताकि एटा 2 की जगह -1 यूज कर सकें। एटा 2 इंटू एटा, अब ये 3 1 का 3 3 3 9 एटा इंटू 1 प्लस 3 एटा आ गया। अब एटा स्क्वायर की जगह -1 यूज कर लेंगे। अब 9 एटा को मल्टीप्लाई करें 1 से 9 एटा, 9 3 27 एटा और एटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस माइनस -27 एटा प्लस 9 एटा, अब इस एटा स्क्वायर की जगह -1 यूज करेंगे, ये माइनस आ जाएगा। अब -1 में से 27 में से 1 माइनस करोगे 26। अब ऊपर से भी माइनस कॉमन निकालें, नीचे से भी माइनस कॉमन, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देन ये नीचे वाली को हम क्या करेंगे, देन इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 को 18 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूला यूज कर लेंगे a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में, एक बार ये फार्मूला भी यूज करेंगे। नीचे 26 का स्क्वायर माइनस 18 एटा का स्क्वायर। अब आगे ये हमारे 30 में से 36 माइनस करें 94 के 90 एटा स्क्वायर की जगह हमने -1 यूज कर लिया। 26 का स्क्वायर लेंगे 676 आ जाए, 18 का 324 और एटा स्क्वायर की जगह -1, ये -1 प्लस में, ये भी -1 प्लस में। देन ये रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू आपस में प्लस। अब रियल पार्ट के नीचे ये लेदर डिवाइड कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट के नीचे ये लेदर डिवाइड कर देंगे। सिंपलीफाई करेंगे दोनों को, 142 को 1000 पे डिवाइड करोगे तो 71 बाय 500 आ रहे, इस तरह ये भी डिवाइड करोगे 47 बाय 500 आ रहे। अब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी x और ये y की वैल्यू आ रही है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा कि g1 is equal to 2 plus 3 होता है and g2 is equal to 1 minus alpha होता है। Then find the value of alpha such that imaginary part of g1 into g2 is equal to 7। ये गिवन है, इसकी मदद से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम g1 और g2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो g1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है 2 plus 3 होता इंटू g2 क्या 1 माइनस अल्फा होता आपके पास g1 g2। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 2 माइनस 2 को फिर अल्फा तो अल्फा होता, फिर आगे 3 होता माइनस 3 अल्फा होता हमारे पास। अब g1 g2 अब रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर लें, या होता और होता का क्या बनेगा स्क्वायर आ जाए 2 माइनस इसमें जो वैल्यू प्लस की है वो पहले लिख लेंगे प्लस 3 होता -2 अल्फा होता, जो मर्जी पहले लिख लें। बेहतर ये है कि जो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें माइनस वाली बाद में लिख लें। -3 अल्फा इसी होता स्क्वायर की जगह आपने -1 यूज कर लेना, वो अपने अल्फा स्क्वायर के -1। अब g1 g2 इज इक्वल टू ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट
2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 अल्फा, आगे इन दोनों में से योटा कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। अब इसमें हमें ये पता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 वो हमारे पास किसके बराबर होगा 2 प्लस 3 अल्फा, एंड इमेजिनरी पार्ट z1 z2 वो किसके इक्वल है 3 माइनस 2 अल्फा। लेकिन हमें पता है कि बाय गिवन क्या हमारे पास गिवन क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7 के हमारे पास गिवन है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है हमारे पास 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वल टू 7। अब इधर अल्फा फाइंड करना है, माइनस 2 अल्फा प्लस का 3 राइट साइड पे जाके माइनस का माइनस 2 अल्फा 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, तो ये 2 माइनस 2 मल्टीपल और इधर आके डिवाइड, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, इसमें उन्होंने कहा हुआ कि z1 एंड z2 आपको दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसमें हमने x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि इसके अंदर दो रिलेशन दिए हुए, एक z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ही होता, अब दूसरा हमारे पास z माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 ही होता। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे ये दोनों रिलेशन को, ये z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ही होता है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। इस तरह z2 माइनस z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 ही होता है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, इसके दो मेथड है, इसमें से ये थोड़ा सा इजी वे मैं तो मैं ये करवा रहा हूँ। अब जब इनको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा 2 z1 10 प्लस 6 16 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 ही होता। अब इधर से 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीपल, इधर से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा ये होता है, ये 2 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो z1, अब z1 हमारे पास गिवन है, z1 किसके इक्वल हमारे पास है x प्लस y होता, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 3 होता। अब इधर से रियल पार्ट की को रख लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब जिस तरह हमने इन दोनों जो रिलेशन दिए कि इनको प्लस किया, अब इसी तरह इनको अपने माइनस करना अगेन, टेक z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ही होता, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 ही होता। अब इनको माइनस कर लेंगे, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस किया अब माइनस कर लेंगे, अब माइनस में ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1 प्लस 1 2z2 इज इक्वल टू 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 2 करोगे 2 ही होता आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह हमारे पास 2 इधर से कॉमन आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 कॉमन आ गया, योटा रह जाएगा। अब इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। z2 हमारे पास गिवन किसके इक्वल है a प्लस b योटा 2 प्लस a योटा के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इधर क्या होगा 1 होगा, तो b की वैल्यू क्या है कि हमारे पास 1 आ गई। तो ये बच्चों हमारे पास x, y और a और b की हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने ये प्रूव करा कि शो दैट फॉर ऑल z1 z2 ये बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबरों में से कोई भी दो z1 z2 नंबर लेने, उनको आपस में प्रोडक्ट लेके कॉन्जुगेट लें, उसका आंसर और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और सेकंड नंबर का कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आता कि नहीं आता। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट z1 हमने फर्ज कर लिया a प्लस b होता, एंड z2 हमने कह लिया c प्लस d होता। a b और c d हमारे पास कोई भी
रियल नंबर होंगे और इसका आगे कॉन्जुगेट चाहिए। इसी तरह हमें Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी योटा, यानी योटा वाले का साइन चेंज कर देंगे। अब इस तरह Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा C माइनस डी योटा। अब सबसे पहले इसमें Z1 और Z2 को प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Z1 Z2। अब Z1 हमने क्या कंसीडर किया था a प्लस बी योटा, Z2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस डी कंसीडर किया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। a को मल्टीप्लाई किया ए सी प्लस a को d से, ए डी योटा प्लस बी सी योटा प्लस बी डी योटा योटा का स्क्वायर। अब ए सी प्लस ए डी योटा प्लस बी सी योटा प्लस बी डी, इस योटा स्क्वायर की जगह अपने -1 यूज कर लें। आगे नेक्स्ट जो है इसका रियल पार्ट आपस में कंबाइन करना है। इसका रियल पार्ट की पूरा करेंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी, रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर दिया। इसका इमेजिनरी पार्ट का कॉमन निकाल देंगे, क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, इनका योटा आपस में कॉमन निकाल। अब इसमें हमारे पास Z1 Z2 आ गया, लेकिन इसका हमें क्या चाहिए कॉन्जुगेट चाहिए, इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट में योटा वाले साइन चेंज कर लेते हैं ए सी माइनस बी डी। अब योटा वाले का साइन प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में ए डी प्लस बी सी योटा। इसका नाम इक्वेशन नंबर नाम 1 ले दिया आपके पास। अब अपनी ये वैल्यू लेनी राइट हैंड साइड, इसमें आपने बता देना टेक Z1 Z2 हमारे पास। अब Z1 का कॉन्जुगेट हमने आगे डिफाइन किया, वो किसके बराबर है a माइनस बी होता। अब Z2 क्या हमारे पास C माइनस डी होता। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू सी, a इंटू डी होता, आगे माइनस बी सी होता, माइनस और माइनस प्लस बी डी होता और का स्क्वायर आ गया ए सी माइनस ए डी होता माइनस बी सी होता। अब ये होता स्क्वायर, हमें पता है किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है। अगर आप साथ बता दें तो होता स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये रियल पार्ट होता तो बगैर वाले आपस में इकट्ठी कर लेंगे। ये होता तो बगैर ये माइनस प्लस माइनस माइनस बी डी। अब ये इमेजिनरी पार्ट होता वाला वो आपस में इक्वल कर लेंगे। साथ साथ आप लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे Z1 और Z2 का बोर्ड। अब इन दोनों का योटा और माइनस बाहर कॉमन निकालें, इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे ए डी, ये माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस में बी सी। ये इक्वेशन नंबर आगे हमारे पास तो आपने तो लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 का देखिए आंसर, ये इक्वेशन 2 का आंसर सेम है, तो लिहाजा हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, 4 का कॉन्जुगेट, Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया। तो यही हमने वेरीफाई करना था, मींस प्रूव्ड आपके पास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।